बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद जारी किए गए एग्जिट पोल के अनुमानों में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सत्ता में बड़ी वापसी इस बार होने के संकेत मिले हैं। वहीं अगर बात करें तो बिहार में फिर से एनडीए सरकार के आसार बन रहे हैं। 12 एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दर्ज की गई है। एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत का अनुमान लगाया गया है। प्रशांत किशोर इस दौरान अगर बात करें तो नहीं दिखा पाए हैं अपना करिश्मा, और बिहार चुनाव में वीआईपी का भी जादू इस बार नहीं चल पाया है। मैट्रिक्स IANS की अगर बात करें तो एनडीए को 143 से लेकर के 167 के आसपास वोट यहां पर मिल रहे हैं, सीट यहां पर मिल रहे हैं। और अगर बात करें महागठबंधन की तो महागठबंधन को 70 से लेकर के 90 सीटें दी जा रही है। अदर यानी कि अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो 2 से 6 सीटें यहां पर मिल पा रही है। वही अगर हम बात करें चाणक्य की तो एनडीए की इस बार 130 से लेकर के 138 सीटें मिल पा रही हैं, जबकि महागठबंधन को 100 से लेकर के 108 सीटें दी गई है। अन्य को 3 से लेकर के 5 दिया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें पोल डेयरी की तो एनडीए को 184 से लेकर के 209 सीटें दी गई है। महागठबंधन को 32 से लेकर के 50 सीटों के लमसम दिया जा रहा है और अदर को यानी कि अन्य पार्टियों को कोई भी सीट नहीं दी जा रही है। प्रजा पोल एनालिटिक्स की अगर हम बात करें तो एनडीए को 186 सीट दी जा रही है, महागठबंधन को 50 सीट दी जा रही है और अन्य पार्टियों को 7 सीट यहां पर दी जा रही है। बात अगर करें हम TIF रिसर्च की तो एनडीए को 145 सीट से लेकर के 167 सीट दिया जा रहा है। इसके अलावा महागठबंधन को 75 से लेकर के 95 सीट दिया जा रहा है और अदर को एक भी सीट नहीं दिया जा रहा। पोल स्ट्राट की अगर बात करें तो एनडीए को 133 से लेकर के 148 सीटें दी जा रही है, महागठबंधन को लगभग 102 सीटों के आसपास दिया जा रहा है और अदर को 3 से 5 सीटें दी जा रही हैं। पीपल्स प्लस की अगर हम बात करें तो 133 से लेकर के 160 के आसपास सीटें एनडीए को दी जा रही है, महागठबंधन को 75 से लेकर के 101 सीटें दी जा रही है, अन्य पार्टियों को 2 से लेकर के 13 सीटें दी जा रही है। बात अगर पीपल्स इनसाइट की होगी तो एनडीए को 133 से लेकर के 148 सीटें दी जा रही है, जबकि अगर बात करें महागठबंधन को तो 78 से लेकर के 102 सीटें दी जा रही है और अदर पार्टियों को अन्य पार्टियों को 3 से लेकर के 6 सीटें दी जा रही है। JVC की अगर बात करें, देखिए तमाम एजेंसियों के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम एजेंसियों के आंकड़े में एक चीज स्पष्ट जरूर है कि एनडीए को लगभग 140 से 150 सीटें दी जा रही है। JVC के अनुसार अगर बात करें तो एनडीए को 135 से 150 सीट, महागठबंधन को 88 लेकर के 103 सीट, अदर को 3 से लेकर के 7 सीट दिया जा रहा है। बात अगर हम PMRQ की करें तो एनडीए को 142 से लेकर के 162 सीटें दी जा रही है, महागठबंधन को 80 से लेकर के 98 सीटें दी जा रही है और अदर को यानी कि दूसरे पार्टियों को 1 से लेकर के 7 सीटें दी जा रही है। दैनिक भास्कर के आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं। महागठबंधन को अगर बात करें तो 73 से लेकर के 91 सीटें दी जा रही है, एनडीए को 145 से लेकर के 160 सीटें दी जा रही है, दूसरी पार्टियों को अन्य पार्टियों को 5 से लेकर के 10 सीटें दी गई है। DV रिसर्च की अगर हम बात कर ले तो एनडीए को 137 से लेकर के 152 सीटें दी जा रही है, महागठबंधन को 83 से लेकर के 98 सीटें दी जा रही है, अदर को 3 से लेकर के 12 सीटें दी जा रही है। जर्नो मिरर की बात करें तो एनडीए को 100 से 110 सीट, महागठबंधन को 130 से 140 सीट और अदर को 3 से लेकर के 7 सीट। यानी कि देखिए जर्नो मिरर एक ऐसा एजेंसी रहा जिसमें महागठबंधन को इस बार बढ़त दिखाई जा रही है। 130 से लेकर के 140 सीटें दी गई है, जबकि एनडीए को 100 से लेकर के 110 सीटें और अदर पार्टियों को 3 से 7 सीट इस बार दी गई है। और खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित का एक बार रुख कर लेते हैं। रोहित, देखिए लगातार एग्जिट पोल के नतीजे अब धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं और ऐसे में अगर हम बात करें तो देखिए बिहार में इस बार दूसरे चरण का मतदान भी भली भांति संपन्न हुआ और इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। चूंकि जहां तक 68% जो वोटिंग हुई है वो हर बार के आंकड़ों को पार करता हुआ नजर आया है। पिछले बार की अगर हम वोटिंग के तुलना में अगर बात करें तो 9.6% ये आंकड़ा ज्यादा रहा है और एग्जिट पोल जब निकल करके सामने आया तो स्पष्ट हुआ कि एनडीए को बढ़त मिलती हुई एग्जिट पोल में नजर आ रही है। लगभग 150 सीटों के आसपास हर एग्जिट पोल की तरफ से, हर एजेंसियों की तरफ से एनडीए को दिया जा रहा है, जबकि एक एग्जिट पोल ऐसा रहा है जहां पर महागठबंधन को बढ़त दिखाई जा रही है। आप जनता के बीच में देखिए लगातार रहे, आपने बातचीत सबसे की, आपने सभी के मन को टटोलने की कोशिश की। रोहित, आप जमीनी स्तर पर क्या कुछ देख पाए? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के 243 विधानसभा सीटों के जो
मतदान की प्रक्रिया थी, दूसरे चरण में वो कल समाप्त हो चुकी है। और ऐसे में देखिए तमाम एजेंसियों के द्वारा जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, उन तमाम एग्जिट पोलों में एनडीए सरकार को बहुमत मिलता दिखाया जा रहा है, एनडीए सरकार की बढ़त दिखाई जा रही है। वहीं अगर बात करें तो महागठबंधन को सिर्फ एक जो एजेंसी है उसमें बढ़त दिखाई गई है। लेकिन देखिए जिस तरीके से हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पर थे और लगातार जनता के बीच से जो वोटर थे, जो मतदान करने जो लोग जा रहे थे, जो मतदान कर्मी थे, उन लोगों से हम लोग जब भी बातचीत करने की कोशिश किए, जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, ये अभी कहना कहीं से मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अगर बात करें तो 2015 में और 2020 में भी जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे तमाम एजेंसियों के, वो आंकड़े कहीं ना कहीं गलत साबित हुए थे। तो ऐसे में जिस तरीके से तमाम एजेंसियों के द्वारा ये एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, इस पर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, उस आंकड़े के अनुसार एनडीए गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो पूरी तरीके से मतलब सहमत हैं कि जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं वो एनडीए के पक्ष में, और हम लोग भारी मतों से सरकार बनाने जा रहे हैं, भारी बहुमत से हम लोग सत्ता में फिर से वापसी कर रहे हैं। हालांकि देखिए रोहित, एनडीए को अगर बढ़त दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में, तो एनडीए के नेता तो इस बात से सहमत रहेंगे ही। लेकिन इस बार सवाल ये भी उठता है, देखिए जब बीते बार की अगर हम बात करें तो जब वोटिंग में इस तरह से बढ़ोतरी हुई है, वोटिंग प्रतिशत में, मतदान प्रतिशत में अगर इजाफा हुआ है, तो कुछ ऐसा बदलाव आया है या फिर कुछ ऐसे नतीजे निकल करके सामने आ पाए हैं जिसकी हम आप या फिर कोई भी दूसरी एजेंसियां तुलना भी नहीं कर सकती, अनुमान भी नहीं लगा सकते। और बिहार है, देखिए राजनीति यहीं से दौड़ती है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो इस बार जो वोटिंग प्रतिशत निकल करके सामने आ पाया है, महिलाओं ने खासा इस बार रुझान दिखाया है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भागीदारी अपनी सुनिश्चित कराई है। तो क्या देखिए दो बातें निकल करके सामने आती है। पहले तो एसआईआर की प्रक्रिया जो हुई उस पर विपक्ष लगातार तंज कसता हुआ नजर आ रहा था कि इतने लोगों के नाम जो लिस्ट से काट दिए गए हैं, वोटिंग प्रतिशत इस बार कम जरूर रहेगा। लेकिन इस बार तो पिछले बार की तुलना में भी अगर बात करें तो बढ़ चढ़ करके लोगों ने यहां पर वोटिंग की है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले फेज की बात करें या फिर सेकेंड फेज की बात करें, दोनों चरणों में जिस तरीके से मतदान का जो प्रतिशत था, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, वो आपको बता दें कि देखिए लगभग 25 सालों के 20 सालों के बाद बिहार में ऐसा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है, क्योंकि मतदाता पूरी तरीके से जागरूक थे और लाइन की जो कतारें थी वो लाइन लगाकर तमाम लोगों ने अपने अपने मतों का प्रयोग किया। लेकिन देखिए जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं और जो महिलाएं थी, महिलाओं की जो संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि पहले पेज में भी जब मतदान संपन्न हुए थे तो जो पुरुष से महिलाओं की जो वोटिंग परसेंटेज की संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और दूसरे अगर फेज की बात करें तो उसमें भी जो महिलाओं की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं देखिए कि ये भी कहा जा सकता है कि लगातार जो एसआईआर को लेकर विपक्ष तंज कस रहा था, विपक्ष के द्वारा आपने बिल्कुल सही कहा, ये कहा जा रहा था कि इस बार जो वोटिंग प्रतिशत होगी वो घट जाएगी। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं ने इस लोकतंत्र के पर्व में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, कहीं ना कहीं ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो काम किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो महिला वोटर है वो लगातार शुरू से ही देखा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फेवर में रहती है। और इस बार जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को जो 10-10 हज़ार रुपया बांटे गए, ये भी एक कड़ी है, इस कड़ी से भी देखा जा सकता है कि जो महिलाएं हैं इस कड़ी की वजह से भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा जो है वो इस बार मतदान में ली है। लेकिन एक तरफ अगर तेजस्वी यादव की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो तेजस्वी यादव ने भी महिलाओं को लेकर कई बड़े जो वादे हैं वो किए थे, लेकिन बिल्कुल और देखिए वादे और दावे तो कई किए गए, मैनिफेस्टो भी कई जारी किए गए रोहित। और इसमें अगर हम बात करें तो देखिए दोनों ही गुटों की भीतर की अगर बात करें, एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से भी दोनों ही तरफ से दावे और वादे कई किए गए हैं। लेकिन जमीनी हकीकत पे क्या कुछ निकल करके आएगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन रोहित एक सवाल और यहाँ पर बनता है, देखिए लगातार वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ हमने ये भी देखा, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहा यह जाता है कि एनडीए की जो वोटिंग करने वाली जनता होती है वो अर्बन एरियाज में रहती है। तो इसीलिए एनडीए को इस बार काफी मेहनत करना पड़ा अपने वोटरों को जगाने के लिए, क्योंकि एमवाई समीकरण जो बन जाता है, मुस्लिम यादव समीकरण, उनकी वोटिंग बड़ी कट्टरता से की जाती है। और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जो होते हैं कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो एमवाई समीकरण को मानने वाले होते हैं। लेकिन यहां पर यह देखने को मिला है कि इस बार अर्बन एरिया से भी, यानी कि शहरी क्षेत्र से भी अगर हम बात कर ले या ग्रामीण क्षेत्रों से भी अगर हम बात करें, तो लगातार वोटिंग प्रतिशत में दोनों ही तरफ से इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि शहरी जो क्षेत्र होता है
उसमें लगातार बीजेपी जो है वो आगे रहती है। लेकिन इस बार शहरी क्षेत्र के साथ साथ जो ग्रामीण इलाके हैं, उन ग्रामीण इलाकों में भी बीजेपी की काफ़ी जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो इस विधानसभा के चुनाव में देखने को मिली है। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता, अब जब मतों की गिनती होगी तब सब कुछ स्पष्ट होगा। लेकिन अभी तक जो एग्जिट पोल आ रहा है उस आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए तो जो शहरी क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र तो शुरू से ही बीजेपी के खेमे में रहा है, लगातार शहरी क्षेत्रों में बीजेपी ने बाजी मारी है। लेकिन इस बार ग्रामीण इलाकों में भी जो वोटर हैं, खासकर जो बीजेपी के वोटर हैं या फिर जो पिछड़े अति पिछड़े समाज से जो वोटर आते हैं, उन तमाम जो वोटर थे वो काफी बढ़ चढ़ कर इस बार बिल्कुल। और देखिए चुनाव से पहले भी एनडीए ने एक यहाँ पर सर्वे करवाया था और जिसमें साफ तौर पर एनडीए का भी कहना था कि लगभग 140 सीटों के आसपास एनडीए को मिलना तय है। और एग्जिट पोल में भी कुछ ना कुछ ऐसी ही बातें बताई जा रही है। हालांकि विपक्ष से सिरे से नकारता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लगातार देखिए हम अपने दर्शकों तक अपडेट साझा कर रहे हैं। हमारी सहयोगी रुचि भी हमारे साथ बनी हुई है। रुचि का भी हम एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि पटना में बीजेपी दफ्तर के पास मौजूद है। रुचि का रुख करते हैं। रुचि देखिए, एग्जिट पोल जो लगातार निकल करके सामने आए, एनडीए को उसमें लगभग हर एग्जिट पोल, हर एजेंसियां 150 सीटों के आसपास दे रही है। यानी कि इस बार एनडीए को भारी बहुमत दिया जा रहा है, बढ़त एनडीए की दिखाई जा रही है। अब बिल्कुल देखिए, जो बढ़त है, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं सामने, लेकिन एक दिन का और इंतजार करना सही रहेगा जब जनादेश जो है वो सबके सामने आना है। यानी कि 14 तारीख का इंतजार, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और जब काउंटिंग स्टार्ट होगी तो एक एक करके सारे विधानसभा सीटों के लिए जो नतीजे हैं वो सामने आने लगेंगे। लगभग 11 से 12 बजे के बीच जो है वो रुझान सामने आने लगेगा कि बिहार का ताज किसके सर होगा, बिहार में सरकार किसकी बनेगी, एनडीए या फिर महागठबंधन। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, जो सर्वे होते हैं, उसके परिणाम के अनुसार जो है एनडीए बढ़त बनाती हुई दिख रही है। नीतीश जो है एक बार फिर से नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जनता जो है, जनता ने कहीं ना कहीं विश्वास किया है नीतीश के नेतृत्व में। और जो विकास के कार्य हुए हैं, चाहे वो सड़कों की कनेक्टिविटी को लेकर के हो, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो कार्य हुए हैं, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में भी कई ऐसे कार्य हुए हैं, तो जो कार्य नीतीश के नेतृत्व में ऑल ओवर हुए हैं, तो जनता के मन में थोड़ी जगह जो है वो बनी है। हालांकि दूसरी ओर बात कर लेते हैं महागठबंधन की। यानी कि महागठबंधन के तरफ से अभी भी दावे हैं कि एग्जिट पोल जो है वो गलत साबित हो सकता है और हम पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ जो है वो परिवर्तन होना तय है। हालांकि देखिए, जब नतीजे सामने आएंगे तो जो महागठबंधन है वो यह भी कह सकती है, चूंकि पहले से ही चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही थी, संवैधानिक जो संस्था है उस पर आरोप लगा रही थी, तो उस तरीके के परिणाम आ सकते हैं। लेकिन देखिए, कुछ भी कहना जो है वो सही नहीं रहेगा। जनता के जनादेश किसके पक्ष में आता है, लेकिन वर्तमान में जो फिलहाल की अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए जो है अभी भी सभी लगभग जितने भी एग्जिट पोल के जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए की बढ़त ही दिख रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जो है वो आगे आ सकती है, एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं और ऐसे में सरकार जो है वो एनडीए की बननी तय है। तो ये सिर्फ पूर्वानुमान है, ये अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन जनता का जनादेश आने में भी अब बहुत विलंब नहीं है, बहुत देर नहीं है। 14 तारीख को वो परिणाम भी सामने आ जाएंगे। देखिए, अलग अलग विधानसभा सीटों पर भी न्यूज 11 भारत की टीम जो है वो पहुंची थी। वहां पर भी जो न्यूज 11 भारत की जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक भी एनडीए बढ़त बनाती हुई दिखी है। और कहीं कहीं जो मुद्दे हैं, देखिए कुछ महागठबंधन के पक्ष में भी परिणाम जो है वो जाएंगे ही जी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कुल मिलाकर एनडीए जो है वो बढ़त की स्थिति में है। 130 से लेकर के 138 तक जो सीटें हैं वो एनडीए के खाते में आ सकती हैं। ऐसे में मैंडेट जो है वो 122 चाहिए होता है। बिल्कुल रुचि, लेकिन देखिए इस बार का परिणाम भी अगर एग्जिट पोल के मुताबिक रहा तो ये काफी चौंकाने वाला होगा, क्योंकि देखिए एग्जिट पोल में भी साफ तौर पर ये जरूर नजर आ रहा है कि किसी भी एक गुट का यहाँ पर सीट नहीं बढ़ा है। देखिए आरजेडी या अगर हम कह ले इंडिया गठबंधन को, तो इंडिया गठबंधन ने भी अच्छी बढ़त प्राप्त की है। इसके अलावा एनडीए की भी सीट में इस बार इजाफा जरूर हुआ है। तो ये बिहार की राजनीति है और इसे समझना काफी मुश्किल है, और ऐसे में क्या कुछ करवट लेती है जनता, किसे अपना जनादेश देती है, ये 14 तारीख को देखने वाली बात होगी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।